कंसीडर दिस इसरो 2017 क्वेश्चन। कहता है एक स्कीमा गिवन है फैकल्टी जिसके एट्रीब्यूट्स हैं फैकल्टी नेम, डिपार्टमेंट, ऑफिस, रैंक एंड डेट हायर्ड। ओके, एक रिलेशन इंस्टांस गिवन है। ओके, और इसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? एज्यूम दैट नो फैकल्टी मेंबर विद इन अ सिंगल डिपार्टमेंट हैज सेम नेम। ओके, मीन्स कि अगर इस इंस्टांस को देखो तो मीन्स इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है इसको सॉल्व करने में। क्यों? क्योंकि इस इंस्टांस से मीन्स जो स्कीमा की जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज होती हैं, वो डिपेंड करती हैं स्कीमा पर। मीन्स जब टेबल क्रिएट की जाती है तो उसी समय कंस्ट्रेंट्स पहले ही बता दी जाती हैं। ओके, इंस्टांस पर फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं डिपेंड करती। मीन्स अगर इंस्टांस पे फंक्शनल डिपेंडेंसी को हमने डिपेंड कराया तो ऑन एवरी मूवमेंट जो फंक्शनल डिपेंडेंसी हैं वो बदलती रहेंगी। ओके, तो ये टेबल जो आपको गिवन है इससे कोई बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको नहीं लेनी है। ओके, जो इंफॉर्मेशन है फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में वो सिर्फ ये इंफॉर्मेशन है। आप ये कह सकते हो कि एक तरह से ये टेबल सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी गई है, क्योंकि ये क्या रिलेशन इंस्टांस है, एफडीज इस पे डिपेंड नहीं कर सकती है। ओके, या आप कह सकते हो कि जो कंस्ट्रेंट इसमें गिवन है सिर्फ उनको विजुअलाइज करने के लिए ये टेबल दे दी गई है। तो आपको ये लाइंस पढ़ करके इसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी लिखनी है। एज्यूम दैट नो फैकल्टी मेंबर विद इन अ सिंगल डिपार्टमेंट हैज सेम नेम। ओके, एक डिपार्टमेंट के अंदर किसी भी फैकल्टी का नाम सेम नहीं है, लेकिन अगर इंटर डिपार्टमेंट हो गया तो फैकल्टी का नाम सेम है। ओके, इसका मतलब मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि अगर मुझे ओवरऑल एक टपल को इसके यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो मैं क्या कह दूं कि फैकल्टी नेम कॉमा डीईपीटी, ये जो दो एट्रीब्यूट हैं ये मिलके क्या डिटरमाइन कर सकते हैं? ये डिटरमाइन कर सकते हैं ऑफिस, रैंक एंड डेट हायर्ड। ओके, डिपार्टमेंट को यहां क्यों लिया? क्योंकि कह रहा है कि एक डिपार्टमेंट में दो लोगों के नाम सेम नहीं है, दो फैकल्टी के, लेकिन अगर दो डिपार्टमेंट अलग अलग हो गए तो अलग अलग डिपार्टमेंट में फैकल्टी का नेम सेम हो सकता है। ओके, तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसमें डिपार्टमेंट को ले लूं फैकल्टी नेम के साथ तो फिर ये हर एक टपल को ये मिल करके यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। या आप कह सकते हो कि ये फैकल्टी नेम कॉमा डिपार्टमेंट ये क्या बन जाएगा? कैंडिडेट की ऑफ दिस स्कीमा फैकल्टी। ओके, एक एफडी तो ये हो गई। दूसरी एफडी, एक इंफॉर्मेशन और गिवन है, ईच फैकल्टी मेंबर हैज ओनली वन ऑफिस। ओके, ईच फैकल्टी मेंबर मतलब फैकल्टी नेम डिटरमाइंस ऑफिस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करो कि फैकल्टी का दो फैकल्टी का नाम सेम है। वैसे तो सेम एक डिपार्टमेंट में दो फैकल्टी का नाम सेम नहीं है, ये पहली इंफॉर्मेशन दी गई है। लेकिन सपोज करो कि दो फैकल्टी का नाम सेम हो गया, कब? अगर अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं। तो कह रहा उसमें भी कोई इशू नहीं है। इन दैट केस ऑफिस उनका सेम रहेगा। ओके, अगर दो फैकल्टी का नेम सेम है तो ऑफिस उनका सेम रहेगा, ऐसी एफडी गिवन है, ऐसा ये कहना चाह रहा। ओके, अब दो ही एफडी बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन गिवन है। इंस्टांस से कभी भी, रिलेशन इंस्टांस से आप कभी भी फैकल्टी एफडी नहीं निकालेंगे ये आंसर करने के लिए कि कौन सा इसमें नॉर्मल फॉर्म है। क्यों? क्योंकि ये इंस्टांस अभी बदलेगा, इसमें कुछ टपल ऐड होंगी, कुछ टपल डिलीट होंगी, तो आपकी एफडीज तो चेंज होती रहेंगी। ओके, और ये जो आंसर आप दे रहे हो कि किस नॉर्मल फॉर्म है, ये बेस्ड ऑन एफडीज है। इसका मतलब आपका आंसर भी चेंज होता रहेगा। ओके, तो ऐसा नहीं है। Based on this information, you'll find the all possible FDs holding on this schema and now you'll answer. तो अगर यहां मैं देखूं
तो मुझे जो कैंडिडेट की दिखाई देती है, ओनली कैंडिडेट की ऑफ दिस स्कीमा इज फैकल्टी नेम कॉमा DEPT। ओके, सिर्फ एक ही FD मुझे दिखाई पड़ती है। अब यहां से हम देखेंगे कि नॉर्मल फॉर्म, अब देखेंगे कि किस नॉर्मल फॉर्म में है। ओके, तो नॉर्मल फॉर्म बताने के लिए आपको क्या करना है कि हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म से चेक करेंगे। ओके, यहां जिस तरह के ऑप्शन गिवन हैं उसके हिसाब से हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म से हम चेक करना स्टार्ट करेंगे। मतलब पहले चेक करेंगे कि क्या ये BCNF है। चूंकि बेस्ड ऑन दिस टू FDs मैंने क्या निकाला कैंडिडेट की, F name comma department DEPT. So the prime attributes are F name and DEPT. The remaining attributes office rank and date hired are non-prime attribute. BCNF कहता है each FD alpha to beta, each non-trivial FD alpha to beta, the alpha should be a super key, या कह लो alpha must be a super key। तो इसमें मैंने देखा तो ये सुपर की थी, मिनिमल सुपर की है, लेकिन ये F नेम मिनिमल सुपर की नहीं है। ओके, दो FD हैं, इसमें ये दूसरी FD में अल्फा सुपर की नहीं है, देयरफॉर द रिलेशन द स्कीमा इज नॉट इन BCNF। ओके, नाउ चेक फॉर 3NF। 3NF में क्या कहता है कि सपोज करो आपके पास एक नॉन ट्रिवियल FD है अल्फा टू A। ओके, कहता इफ A इज नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, if A is non-prime attribute then alpha must be a super key। ओके, तो अब यहां पर अगर इसको देखें तो इसको देखने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि F name comma department determines office, F name comma determines rank, F name comma DEPT determines date hired। ऑफिस, रैंक और डेट हायर्ड तीनों के तीनों नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हैं, लेकिन उनको डिटरमाइन कौन कर रहा है? सुपर की, मिनिमल सुपर की, या सुपर की डिटरमाइन करे या मिनिमल सुपर की, बातें की है। ओके, इसका मतलब इसको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको 3NF में होने में। ओके, अब चेक करो इसको, कहता है क्या ऑफिस क्या है? ऑफिस है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। कहता देन अल्फा मस्ट बी अ सुपर की, एफ नेम मस्ट बी अ सुपर की, लेकिन एफ नेम सुपर की नहीं है। ओके, एंड देयरफॉर द स्कीमा इज नॉट इन 3NF। तो हमने क्या देखा कि ये BCNF में भी नहीं है, ये 3NF में भी नहीं है। अब सेकेंड NF चेक करो। अगर सेकेंड NF की बात करेंगे तो ये इसकी कैंडिडेट की है, तो फिर ये क्या है? ये है पार्शियल FD। ओके, ये पार्शियल FD है। तो पार्शियल FD है तो सेकेंड NF में पार्शियल FD अलाउड नहीं होती है, एंड देयरफॉर द स्कीमा इज नॉट इन 2NF2। ओके, ये सेकेंड NF में भी स्कीमा नहीं है। ओके, तो अब हमको सेकेंड NF वैसे चेक करने की नीड नहीं है, लेकिन हाँ ये स्कीमा फर्स्ट NF में है, क्योंकि अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं भी गिवन हो कि एट्रीब्यूट्स सिंगल वैल्यूड हैं या नहीं, तब भी एक एजम्पशन लेके चला जाता है कि अगर रिलेशनल मॉडल है तो जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सिंगल वैल्यूड हैं। वैसे तो परफेक्ट क्वेश्चन बनाने के लिए उसमें इंफॉर्मेशन गिवन होनी चाहिए कि ऑल द एट्रीब्यूट्स आर सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड। ओके, लेकिन ना गिवन हो तो आप सिंगल वैल्यूड का एजम्पशन ले सकते हो, एंड देयरफॉर दिस स्कीमा इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। Now come to the answer, not in 3NF, not in BCNF। मतलब ये 3NF में नहीं है लेकिन BCNF में है, ऐसा नहीं पॉसिबल है। ओके, इन 3NF नॉट इन BCNF, ये 3NF में ही नहीं है। इन 3NF इन BCNF, ना ही 3NF में ना ही BCNF में, नॉट इन 3NF नॉट इन BCNF। यस, D is the correct answer। ओके, and that's done।